चतुर्थ अध्याय का द्वितीय पाठ चल रहा है, तद्धित प्रत्यय चल रहे हैं, ठीक है ना। कोई विशेष वैसा प्रकरण नहीं है, क्योंकि इसमें अलग अलग अर्थों में तद्धित प्रत्यय होंगे। आज का सूत्र है कालेभ्यो भववत्। कालेभ्यः पंचमी का बहुवचन, भववत् अव्ययपदम, भव इव भववत्, तत्र तस्यैव से यहाँ पर क्या हो गया, हाँ, तो भव्य इव यहाँ पर क्या करेंगे, यानी सप्तमी समर्थ से करेंगे। जो तत्र तस्यैव सूत्र है वो सप्तमी समर्थ से भी करता है और षष्ठी समर्थ से भी करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, भवे इव भववत्। चलिए अर्थ करेंगे सूत्र का। अच्छा, अनुवृत्तियां तो अभी चल रही हैं, सास्य देवता का अधिकार चल रहा है, तो सास्य देवता का ही प्रकरण है। अर्थ होगा सूत्र का, काल विशेष वाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः भववत् प्रत्ययः भवन्ति सास्य देवता इत्येतस्मिन् विषये। क्या अर्थ हुआ सूत्र का, काल विशेष वाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः भववत् प्रत्ययः भवति सास्य देवता इत्येतस्मिन् विषये। कहते हैं काल विशेषवाची प्रातिपदिकों से भववत् प्रत्यय विधि होती है सास्य देवता इस विषय में। अब उसको आप पूरा उस प्रकार से लगा लेंगी, प्रथमा समर्थ काल विशेषवाची प्रातिपदिकों से अस्य देवता इस अर्थ में है भववत् प्रत्यय होता है। समस्या यहाँ पर यह है कि भववत् क्या थी, ठीक है ना। इसने कहा कि भववत् प्रत्यय विधि होगी, ये समझना आपको। तो आप कुछ दिनों बाद एक सूत्र पढ़ेंगे शेषे। क्या पढ़ेंगे, शेषे। तो जो शैक्षिक अर्थ हैं, शैक्षिक अर्थ क्या है, आगे शैक्षिक अर्थों का विधान किया गया है, कुछ अर्थ हैं, तो उसमें एक सूत्र आता है तत्र भवः। क्या विधान किया गया है, तत्र भवः। तो तात्पर्य यहाँ पर यह है कि तत्र भवः यानी इस भव अर्थ में काल विशेषवाची प्रातिपदिकों से जो प्रत्यय विधान किए गए। क्या अर्थ हुआ सूत्र का, तत्र भवः है ना। इस सूत्र से भव अर्थ में काल विशेषवाचियों से जो प्रत्यय विधान किए गए, वही प्रत्यय काल विशेषवाचियों से सास्य देवता इस अर्थ में होंगे। पहले भी एक बार सूत्र आया था, आप लोगों को याद होगा, भाववचनात् करके, ये तृतीय अध्याय के तृतीय पद में है, ठीक है ना, याद होगा आप लोगों को। तुम अर्थाच भाववचनात् है ना, नहीं तृतीय अध्याय में नहीं, तो वहाँ पर मतलब ये था भाववचनाश्च, तो दोनों लोग क्रियायाम क्रियार्थायाम, उसके बाद सूत्र था आपका भाववचनाश्च, है ना। तो यहाँ पर क्या आया था अर्थ कि क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते भाववचना प्रत्यय भवन्ति, यानी भाव्य के अधिकार में जो प्रत्यय विधान किए गए हैं वो प्रत्यय यहाँ पर हुए थे। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से इसको भी समझना है आपको कि शैक्षिक प्रत्यय, शैक्षिक प्रत्यय का विधान जो किया गया है वो इस प्रकार से है। विशेष व्याख्या आप जब आगे पढ़ोगे 2 दिन बाद तब समझना। उसमें क्या किया गया है कि कुछ प्रकृति प्रत्यय निर्धारित कर दिए गए हैं कि इनसे ये प्रत्यय होगा, इससे ये प्रत्यय होगा, इससे ये प्रत्यय होगा, और बाद में अर्थ दे दिए गए हैं। अब उन सभी अर्थों में उस प्रातिपदिक से वही प्रत्यय होगा। जैसे आपका शैक्षिक वाद सूत्र राष्ट्र वार पारा घ, तो वहाँ पर क्या होगा कि राष्ट्र और अवार पार शब्द से घ और ख प्रत्यय होंगे आगे के सभी अर्थों में। तो वही आपका चाहे वो तत्र भव अर्थ होगा, चाहे तस्येदम अर्थ होगा, चाहे तस्य विकार होगा, चाहे तथा आगत होगा, सभी अर्थों में वही प्रत्यय होंगे। इसलिए राष्ट्रे भव इति, राष्ट्रीय राष्ट्रत आगत इति, राष्ट्रीय राष्ट्रस्य इदम इति, राष्ट्रीयम राष्ट्राणाम समूह इति, राष्ट्रीयम, इस प्रकार से करके प्रकृति प्रत्यय निर्धारित कर दिए गए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आगे देखो तृतीय पाद में ही प्रारंभ में सूत्र है कालाठ है, 11वें नंबर का सूत्र है। वहां पर क्या किया गया, ये सब ये शैक्षिक अर्थों के लिए ये प्रातिपदिक प्रत्ययों का विधान किया गया है। तो वहां पर कहा गया कि कालवाची प्रातिपदिकों से ठय प्रत्यय होता है शेष अर्थों में। शैक्षिक अर्थ आगे बताए जाएंगे आपको, उसकी पूरी प्रक्रिया बाद में समझना। तो कालवाची प्रातिपदिकों से ठय प्रत्यय होगा, अब वो भव अर्थ में भी होगा। तो भव अर्थ में कालवाची प्रातिपदिकों से कौन सा प्रत्यय हो रहा है, ठय प्रत्यय हो रहा है। फिर उसके आगे श्राद्धे शरदः निशा प्रदोषाभ्याम इत्यादि बना दिए गए। तो जो प्रत्यय जिस कालवाची से भव अर्थ में विधान किए जाएंगे
वही प्रत्यय उसी प्रातिपदिक से क्या किए जाएंगे, सास्य देवता अर्थ में होंगे। बस समझ में आ गई, यही सूत्र का तात्पर्य है। जैसे कालवाची शब्द है मास, तो मासे भवमिति मासिकम, कालाठ है हम क्या करते हैं भव अर्थ में मासिका शब्द बनाते हैं, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे मासा देवता अस्य इति मासिकः। बात समझ में आ गई। तो भववत प्रत्यय विधि का मतलब हो गया कालवाची प्रातिपदिकों से भव अर्थ में जो प्रत्यय विधान किए गए वही प्रत्यय कालवाची प्रातिपदिकों से सास्य देवता अर्थ में भी होंगे। तो जिन मंत्रों में मास के बारे में बात कही गई वो मास देवता वाले मंत्र हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से आर्धमासिकम संवत्सरः देवता अस्य इति सांवत्सरिकम, ठीक है ना। वसंताच्च से अण प्रत्यय का विधान किया गया है, देखो वहां पर सूत्र कालठ है के बाद देखो छंदसित है वसंताच्च, ठीक है। तो वसंताच्च से क्या होता है, वसंत शब्द से अण प्रत्यय भी होता है और ठ प्रत्यय होगा। फिर हेमंताच्च सूत्र आ गया, हेमंत से ठक और अण प्रत्यय होगा। तो जो प्रत्यय, अब प्रावृत देखो, प्रावृत देवता अस्य इति प्रावृषेण्यम, प्रावृत शब्द से क्या प्रत्यय विधान किया गया, प्रावृषेण्यः है। तो प्रावृत यानी वर्षा, वर्षा देवता है जिस मंत्र का, वो क्या हो जाएगा प्रावृषेण्यः मंत्रः, प्रावृषेण्या ऋक् और साथ साथ प्रावृषेण्यम हविः। तो जब जिसका जो विशेषण बनेगा तो जो प्रत्यय वहाँ विधान किए गए वही प्रत्यय सास्य देवता इस अर्थ में हो जाएंगे। बस समझ में आ गई, यही इस सूत्र का तात्पर्य है। आगे चले, महाराज पृष्ठ पदार्थ है, महाराज पृष्ठ पदार्थ पंचमी का एक वचन है, प्रथमा का एक वचन। महाराजश्च पृष्ठ पदाच इति महाराज पृष्ठ पदम तस्मात् महाराज पृष्ठ पदार्थ। सास्य देवता भी चल रहा है। प्रथमा समर्थाभ्याम महाराज पृष्ठ पदाभ्याम देवता वाची शब्दाभ्याम षष्ठ्यर्थे ठ प्रत्यय परश्च भवति। वैसे भी आप अर्थ कर सकते हो, महाराज पृष्ठ पदाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम ठ प्रत्यय परश्च भवति सास्य देवता इत्यतस्मिन् विषये, ठीक है। सास्य देवता इस विषय में प्रथमा समर्थ महाराज और पृष्ठ पदा प्रातिपदिकों से भी ठ प्रत्यय होगा। महाराज देवता अस्य इति महाराजिकम, ठीक है। और पृष्ठपदा देवता अस्य इति पृष्ठपदिकम। देवता क्या है, मंत्र का देवता क्या होता है, उसका प्रतिपाद्य विषय, ठीक है। और एक लिखवाया था यत काम, याद किया आप लोगों ने उसको, नहीं है, उसको याद कर लो अभी से ही, लिखवाया था ना यत काम ऋषि यस्याम देवतायाम आर्कपत्यम इच्छन स्तुतिम प्रयुक्ते तद दैवतः स मंत्रो भवति। ये सब जो निरुक्त के भाष्य के जो वचन आपको बताते हैं उनको रोज रोज मतलब याद अवश्य कर लो, वो बहुत काम की चीजें हैं। इन्हीं सब के आधार पे ये सारे जो विषय हैं है ना, इनका समाधान होता है। अस्तु, पितृव्य मातुल मातामह पितामहः, प्रथमा का बहुवचन। पितृव्यश्च मातुलश्च मातामहश्च पितामहश्च इति पितामहः इत्येते शब्दाः निपात्यन्ते। इन शब्दों का क्या किया गया है, निपातन किया जाता है, ठीक है ना। तो अब निपातन किया है तो अर्थ विशेष में निपातन कर दिया। यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया कि किस अर्थ में क्या निपातन है, आपको जो बताएंगे उससे समझ में आएगा। तो जैसे पितृव्य शब्द है, तो पितृव्य शब्द में क्या निपातन किया गया बताओ। तो पितृ और मातृ क्या है शब्द, पितृ और मातृ शब्दों से व्यत और डुलच प्रत्यय निपातन किया गया है भ्रातरी अभिधेय, ठीक है। तो पितुः भ्राता पितृव्यः, पिता का भाई कौन होता है, पिता का भाई चाचा। तो पितुः भ्राता इति पितृव्यः, तो पितृ शब्द से व्यत प्रत्यय निपातन किया गया, किस अर्थ में, भ्राता। और मातुः भ्राता में दुलच प्रत्यय निपातन किया गया, तो क्या बन गया मातुलः, मातुलः माने मामा। और मातृ और पितृ शब्द से पितरी अभिधेय क्या प्रत्यय निपातन किया गया, डाम हच। क्या प्रत्यय निपातन किया, डाम हच। तो डाम हच डित प्रत्यय है, तो पितृ के री का लोप हो जाएगा, आमह बच जाएगा। तो मातुः पिता
मातामहः, पितुः पिता, पितामहः। तो मातुः पिता, मातामह कौन हो गया? नाना, और पितुः पिता दादा। तो पितामह मने दादा, मातामह मने नाना, मातुल मने मामा, और पितृव्य मने चाचा। तो ये शब्द यहाँ पर निपातन किए गए हैं। बस जित होने से यहाँ पर टिभाग का लोप हो गया, अर्थ बन गया। तस्य समूहः, तस्य षष्ठी का एक वचन, समूह प्रथमा का एक वचन। तस्य इति षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् समूहः इत्यस्मिन् अर्थे यथा विहितं प्रत्ययः परश्च भवति। षष्ठी समर्थ प्रातिपदिकों से समूह अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होगा। अब कुछ भी बना लो। काका नाम समूह इति काकम, यथाविहित प्रत्यय मुख्य रूप से क्या होता है? अणु। काका नाम समूह इति काकम, शुका नाम समूह इति शौकम, बका नाम समूह इति बाकम, और अश्वपति नाम समूह इति अश्वपत्यतिभ्यश्च से अण प्रत्यय होगा। ठीक है। और स्त्री नाम समूह इति, और पुंसाम समूह इति क्या प्रत्यय हो गया? स्त्री पुंसाभ्याम न संयम भवनात्। तो जिससे जो प्रत्यय विधान किया गया वो प्रत्यय हो गया। सिद्धि आप लोगों को मालूम। भिक्षादिभ्यों, भिक्षादिभ्य पंचमी का बहुवचन, अण प्रथमा का एक वचन। भिक्षा आदि ये शांते भिक्षादय तेभ्य भिक्षादिभ्य, भिक्षादिभ्य प्रातिपदिक, हाँ, षष्ठी समर्थेभ्य भिक्षादिभ्य प्रातिपदिकेभ्यः समूह इत्यस्मिन् अर्थे अण प्रत्यय परश्च भवति। अब देखिए, तस्य का अधिकार चलेगा 53 तक, समूह का 50 तक। तो बस सब जगह वही आता जाएगा। षष्ठी समर्थ इन प्रातिपदिकों से समूह अर्थ में ये प्रत्यय। तो भिक्षादि प्रातिपदिकों से अण प्रत्यय होगा। बताइए। भिक्षाणाम समूह इति भैक्षम, गर्भिणीनाम समूह इति गर्भिणीनाम समूह इति गार्भिणम, क्या बन जाएगा? गार्भिणम। तो सामान्य रूप से अण प्रत्यय तो हो ही जाता, ठीक है ना, किंतु आगे के कुछ सूत्र ऐसे हैं जिनसे वो प्रत्यय न हो जाए, इसके लिए विधान कर दिया। तो भिक्षा आम अण वृद्धि होकर के क्या बन गया? भैक्षम, आ का लोप हो जाएगा। गर्भिणी से कैसे बनाओगे? गर्भिणीनाम समूह इति गार्भिणम। यहाँ पर एक सूत्र लग जाता है कि जो भी स्त्रीलिंग वाले शब्द होंगे उन सबको पुंवत भाव होगा वार्तिक से। भस्याढ़े तद्धिते, क्या है सूत्र? भस्याढ़े तद्धिते, अढ़े तद्धिते परतः भसंज्ञकस्य स्त्रियाः पुंवत भवति। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? अढ़े तद्धिते परतः भसंज्ञकस्य स्त्रियाः पुंवत भवति। कहते हैं ढ वर्जित कोई भी तद्धित परे हो, ढ वर्जित कोई भी तद्धित परे हो तो भसंज्ञक स्त्री शब्द को पुल्लिंग हो जाएगा, पुंवत हो जाएगा। ठीक है। अब इसके लिए आपको ये नहीं चाहिए कि समानाधिकरण चाहिए, बहुव्रीहि समास चाहिए, कुछ नहीं। बस कुछ भी होगा, यदि स्त्रीलिंग का शब्द है और ढ वर्जित कोई भी तद्धित परे है तो उसको क्या हो जाएगा? पुंवत भाव हो जाएगा। तो गर्भिणी का पुंवत क्या हो गया? गर्भिन। गर्भिणी क्या हो गया? यहाँ पर ङीप हुआ था, उसका पुंवत क्या हो गया? गर्भिन। अब गर्भिन को क्या कर देंगे आप? अण कर लीजिए, वृद्धि कर लीजिए, क्या बन गया? गार्भिन। आगे अ। अब यहाँ पर नस्तद्धिते से टी भाग के लोप की प्राप्ति थी। नस्तद्धिते क्या करता है? तद्धिते परतः नकारान्तस्य भसंज्ञकस्य अंगस्य टेः लोपो भवति, उससे टी भाग का लोप होता है। किंतु एक सूत्र है इनण्यनपत्ये। क्या है सूत्र? इनण्यनपत्ये। अनपत्ये अणि परतः इन्नन्तं प्रकृत्या भवति। क्या अर्थ सूत्र का? अनपत्ये अणि परतः इन्नन्तं प्रकृत्या भवति। अनपत्य अण परे हो, या अपत्य अर्थ में नहीं है ना, किस अर्थ में है? समूह अर्थ में है। तो जो इन्नंत होगा उसको प्रकृति भाव से रह जाएगा। तो नकार का लोप नहीं हुआ तो क्या रह गया? गार्भिन अ नत्व होकर के गार्भिनम। तो भैक्षम और गार्भिनम। गोत्रोक्षोष्टो रभ्र राज राजन्य राजपुत्र वत्स मनुष्याजात पंचमी का एक वचन, वही प्रथमा का एक वचन। समास करिए। गोत्रंच उक्षाच उष्ट्रश्च पुरभ्रश्च राजाच राजन्यश्च राजपुत्रश्च
वत्सश्च मनुष्यश्च अजश्च इति गोत्रोक्षोष्टो रभ्र राज राजन्य वत्स मनुष्याजम तस्मात् मनुष्याजात। अब आप लोग बोलिए एक बार। गोत्रञ्च उक्षाच उष्ट्राच क्यों कर दिया? हाँ, उक्षाच उष्ट्रश्च अरभ्रश्च राजश्च राजन्यश्च राजपुत्रश्च वत्सश्च मनुष्यश्च अजश्च अजश्च इति अजम। तस्मात् अजात्। हाँ, उक्षा क्या है जी? उक्षा माने कोई आपको शब्दार्थ वगैरह बस सब एक बार याद करा दिया गया, सब वही के वही। अर्थ करेंगे सूत्र का। तस्य का अधिकार चल ही रहा है। षष्ठी समर्थेभ्यः गोत्रवाचिभ्यः उक्षन उष्ट्र रभ्र राजन राजन्य राजपुत्र वत्स मनुष्य अज इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः समूह इत्येतस्मिन् अर्थे वुई प्रत्यय परश्च भवति। तो षष्ठी समर्थ गोत्रवाची प्रातिपदिकों से और उक्षन उष्ट्र उरभ्र राज राजन्य राजपुत्र वत्स मनुष्य अज इन प्रातिपदिकों से समूह अर्थ में वही प्रत्यय होता है। तो गोत्र प्रत्यांत शब्द जैसे आपका उपगोह गोत्रापत्यमिति औपगवः और औपगवानाम समूह इति वही प्रत्यय करो, औपगवानाम समूह इति औपगवकम। इसी प्रकार से का पटवकम। तो गोत्रवाची से मतलब हो गया गोत्र प्रत्ययांत जो शब्द होंगे। उक्षाणाम समूह इति औक्षकम, उक्षा माने बैल। उष्ट्राणाम समूह इति औष्ट्रकम, ऊंटों का समूह, ठीक है ना। औरभ्रकम राज है ना। राज्याम समूह इति राजकम, राजन्यानाम समूह इति राजन्यकम, राजपुत्राणाम समूह इति वत्सानाम समूह वात्सकम, मनुष्याणाम समूह और अजानाम समूह इति आजकम। तो इनका समूह है ना। मानुष्यकम पश्य है ना, औक्षकम पश्य, वात्सकम पश्य। अत्र तो वात्सकम अस्ति है नहीं, यहाँ तो मनुष्यों का समुदाय है, तो क्या बोल सकते हैं? अत्र तो मानुष्यकम अस्ति प्रयोग किया जा सकता है। राजन्य माने क्षत्रिय, राजा राजा राजाओं का समूह। केदारात ये अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस सूत्र में गोत्र से अनंतरापत्य वाले भी ले लिए गए हैं। लौकिक गोत्र लिया गया है, मतलब तीसरी संतान ही नहीं ली गई है, बल्कि अनंतरापत्य वाले गोत्र यानी लौकिक गोत्र भी दो प्रकार के बताए थे ना, लौकिक और पारिभाषिक। तो यहाँ पर लौकिक गोत्र है, पारिभाषिक गोत्र नहीं है। तो अनंतरापत्य में भी हो जाएगा। उपगो अपत्यमिति औपगवः और औपगवानाम समूह इति औपगवकम, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे। केदारात पंचमी का एक वचन, यह प्रथमा का एक वचन, चव्यपदम वही की अनुवृत्ति आ रही है। कहाँ तक जाएगी? इसी सूत्र तक। षष्ठी समर्थात केदार प्रातिपदिकात यह प्रत्यय भवति समूह इत्यस्मिन् अर्थे चकारात वुई च। षष्ठी समर्थ केदार प्रातिपदिक से समूह अर्थ में वही प्रत्यय होगा, यह प्रत्यय होगा, चकार से वही भी होगा। केदाराणाम समूह इति कैदार्यम और कैदारकम, ठीक है ना। केदार मतलब क्यारी। ठै कवचिनश्च, ठै प्रथमा का एक वचन, कवचिनः पंचमी का एक वचन, च व्यपदम। तस्य समूह चल ही रहा है। अर्थ करिए, सूत्रों में कुछ भी नहीं, करो आप लोग अर्थ। हाँ, षष्ठी समर्थात हाँ कवचिन प्रातिपदिका। हाँ, क्या बन गया? नहीं, पूरा विग्रह बनाओ ठीक से। कवचिनाम समूह इति का, हाँ का वचनिका क्यों बना रही हो? का वचिकम, क्या बनेगा? का वचिकम। कैसे बनेगा? कवचिन शब्द है तो क्या हो जाएगा? नलोपा, नलोपा प्रातिपदिकांत से लगाऊंगा। हाँ, उसी से नकार के लोप हो जाएगा। कवचिन शब्द है ना, तो कवचिनाम, कवची कौन होगा? कवच को धारण करने वाले,
ठीक है ना। तो कवचम अस्यास्तीति कवची, कवचिनो कवचिनः। तो जब कवचिन मूल प्रातिपदिक हुआ तो कवचिन आगे आपने क्या रखा, प्रत्यय क्या कर रहे हो, ठै, ठा को क्या हो गया, एक हो गया, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर आप केवल उसका लोप क्यों कर रही हैं, कवचिन आगे आम नहीं आएगा, हाँ कवचिन आम, आम आ गया, तो कवचिन आगे एक रहा, ठीक है। उसके बाद यदि अपना लोपा प्रातिपदिकांत से केवल नकार का लोप करेंगे तो फिर क्या शब्द बच जाएगा, कवची आगे एक रहेगा, वृद्धि करेंगे कावची एक रहेगा, तो कावची कम बन जाएगा। तो यहाँ पर हम नस्तद्धिते सूत्र लगाएंगे, क्या सूत्र लगाएंगे, नस्तद्धिते, और उससे क्या कर देंगे, प्री भाग का लोप करेंगे। तद्धिते परतः नकारांतस्य भासंजकस्य अंगस्य के लोपो भवति। तो टी भाग का लोप करके किसका लोप हो जाएगा, इन पूरे भाग का लोप होगा। अब एक का जो एक है वो इधर मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कावचिक, कावचिकम, ठीक है, कावचिकम हो जाएगा। ब्राह्मण मानव वाडवाद यन, ब्राह्मण मानव वाडवाद पंचमी का एक वचन, यन प्रथमा का एक वचन। ब्राह्मणश्च मानवश्च वाडवश्च ब्राह्मण मानव वाडवम तस्मात् ब्राह्मण मानव वाडवात्। अर्थ करिए सूत्र का, षष्ठीसमर्थेभ्यः ब्राह्मण मानव वाडव इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः समूहः इत्यस्मिन् अर्थे यन् प्रत्ययः परस्य भवति। हाँ, षष्ठी समर्थ ब्राह्मण मानव वाडव प्रातिपदिकों से समूह अर्थ में यन प्रत्यय होगा और वह परे होता है। बना लीजिए, ब्राह्मणानाम समूह इति ब्राह्मण्यम मानव्यम वाडव्यम, ठीक है। तो ब्राह्मणानाम समूह, ब्राह्मण आ गया, यजुवम यस्येति चल गया, ब्राह्मण्यम, वृद्धि किसी में करने की आवश्यकता ही नहीं, सभी पहले से हैं ही, नित होने से सारे शब्द क्या हो जाएंगे, आद्युदात्त हो जाएंगे। ग्रामजन बंधुभ्यस्तल, तल प्रथमा का एक वचन, समास करेंगे, बंधवः, हाँ इतरेतर द्वंद्व समास हो गया। अर्थ करिए, हाँ, ग्राम जन बंधु इत्येतेभ्यः षष्ठी समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः समूह इत्येतस्मिन् अर्थे तल प्रत्यय परस्य भवति। अब देखो, ग्रामाणाम समूह इति ग्रामता, जनानाम समूह इति जनता, पता पड़ा, जनता शब्द इसी से बनता है, मनुष्यों का, जनों का समुदाय। और बंधुनाम समूह इति बंधुता, ठीक है। तो लिंगानुशासन में एक सूत्र है तलंतः, यहाँ पर तल प्रत्यय हो रहा है, तो तल प्रत्यय किसी भी सूत्र से होगा तो क्या हो जाएगा, वहां पर स्त्रीलिंग में होगा। तो इसलिए ग्रामाणाम समूह इति ग्रामता, बंधुता और जनता, स्त्रीलिंग होने से टाप आ जाएगा, फिर अलज्ञा विरोध हो जाएगा। अनुदात्ता दे रहे हैं, अनुदात्ता देहे पंचमी का एक वचन, ऐ प्रथमा का एक वचन। अनुदात्ता आदि यस्य स अनुदात्तादि तस्मात्, अर्थ करिए, षष्ठी समर्थात् अनुदात्तादेः प्रातिपदिकात् समूह इत्येतस्मिन् अर्थे, हाँ, षष्ठी समर्थ अनुदात्तादि प्रातिपदिक से समूह अर्थ में ऐ प्रत्यय होता है। कपोता नाम समूह इति कापोतम, मयूराणाम समूह इति मायूरम, और तित्तिरीणाम समूह इति तैत्तिरम। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कपोत और मयूर शब्द हैं, एक फिट सूत्र है, लघावन्ते द्वयोश्च बह्वशो गुरुः। क्या है सूत्र, लघावन्ते द्वयोश्च बह्वशो गुरुः। ठीक है, कहते हैं कि यदि लघु अंत में हो और बहुवचन शब्द हो, लघु अंत में हो, बहुवचन शब्द हो, तो द्वयो हो, दोनों के मध्य में जो गुरु है उसको उदात्त हो जाता है, उसको क्या हो जाता है, उदात्त। तो क को त लघु अंत में है, क और ता के अंत में को गुरु है, तो उसको क्या हो गया, उदात्त हो गया। लघु अंत में हो,
दोनों आदि और अंत के मध्य में यदि गुरु हो तो उसी को उदात्त बोलता। तो बन गया कपोत। मयूर, इसमें भी दीर्घम जैसे ऊ जो है वो गुरु है तो यू उदात्त हो गया। और जब को और यू उदात्त हुए तो शेष क्या हो गया? अनुदात्तम पद में कवर्जम से अनुदात्त हो गया। अब का और म दोनों क्या हो गया? अनुदात्त हो गए। तो अनुदात्तादि शब्द बना कि नहीं बना? तो ये अनुदात्तादि शब्द हो गया। तो ऐसा अनुदात्तादि शब्द क्या होता है? उससे समूह अर्थ में ऐ प्रत्यय हो गया। और जो आपका एक शब्द है तित्तिरी, ये फिशोंत उदात्त से अंतोदात्त है। तो जब अंतोदात्त है तो अनुदात्त आदि अपने आप ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से अनुदात्तादि शब्द हैं। तो अनुदात्तादि शब्दों से समूह अर्थ में ऐ प्रत्यय होकर के बन गया। खंडिकादिभ्यश्च, खंडिकादिभ्य पंचमी का बहुवचन च व्यपदम। खंडिका आदि ये शांति खंडिकादयः, हाँ, खंडिकादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य समूहार्थे ऐ प्रत्यय परश्च भवति। खंडिकादि षष्ठी समर्थ प्रातिपदिकों से समूह अर्थ में ऐ प्रत्यय होगा। खंडिकानां समूह इति खांडिकम, वडवानां समूह इति वाडवम। वृद्धि इत्यादि ऐ है तो ये थोड़े से हो ही जाएगा, कोई विशेष नहीं है। चरणेभ्यो धर्मवत, धर्म इव धर्मवत, सप्तमी समर्थ से वती करेंगे भाई, धर्मे इव धर्मवत। षष्ठ यहाँ पर भी कर लीजिए। षष्ठी समर्थेभ्यः चरणवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः समूहे अर्थे धर्मवत प्रत्ययाः भवन्ति। कहते हैं षष्ठी समर्थ चरणवाची प्रातिपदिकों से समूह अर्थ में धर्मवत प्रत्यय विधि होती है। यानी धर्म अर्थ में जो प्रत्यय विधान किए गए हैं चरणवाचियों से, वही प्रत्यय समूह अर्थ में भी होंगे। तो चरण आपको मालूम है क्या है? शाखाओं का जो आदि प्रवर्तक ग्रंथ होता है वो क्या होता है? चरण होता है। आपको अनुवादे चरणा नाम में भी बताया था। और उस सूत्र को फिर से निकाल लीजिएगा, पंडित जी ने उसमें अच्छी टिप्पणी लिखी हुई है। ठीक है, तो शाखाओं के जो आदि ग्रंथ प्रवर्तक होते हैं वो क्या होते हैं? चरण होते हैं। ठीक है, तो वो जो चरणवाची प्रातिपदिक हैं है ना, उनसे धर्म और आमनाय अर्थ में प्रत्यय विधान किए गए। तो वो जो प्रत्यय विधान किए गए वही प्रत्यय यहाँ पर क्या हो जाएगा? समूह अर्थ में भी हो। जैसे काले भी बहुत में बताया बस यहाँ भी होगा। तो एक सूत्र है गोत्र चरणाद वुई, तृतीय पाद में आएगा। देखिए आपको 126 नंबर का सूत्र है गोत्र चरणाद वुई। इसमें एक वार्तिक है चरणाद धर्माम नाययो। क्या है वार्तिक? 126 नंबर चरणाद धर्माम नाययो, इसमें वार्तिक है। ठीक है, कि चरणवाची प्रातिपदिकों से धर्म और आमनाय अर्थ में भी वही प्रत्यय होता है। यानी चरणवाची प्रातिपदिकों से धर्म अर्थ में कौन सा प्रत्यय हो रहा है? वही प्रत्यय होता है। ठीक इसी प्रकार से चरणवाची प्रातिपदिकों से समूह अर्थ में क्या होगा? वही प्रत्यय ही होगा। ठीक है, और जिससे जो विधान कर दिया गया वो हो जाएगा। तो उदाहरण देते हैं, जैसा आपका कठानाम धर्म इति काठकम, कठ चरणवाची शब्द है। कठ क्या है आपका? चरणवाची शब्द है। तो कठानाम धर्म इति काठकम। इसी प्रकार से कठानाम समूह इति काठकम। इसी प्रकार कलापी शब्द से अण प्रत्यय होता है। तो कलापी नाम धर्म इति कालापम। तो कलापी नाम समूह अपि कालापम। जो धर्म अर्थ में प्रत्यय होगा वही प्रत्यय समूह अर्थ में हो जाएगा। फिर उसी के आगे एक सूत्र है छंदो भौक्तिक बहुवृच, हाँ, याज्ञिक बहुवृच नटान्य, जिसमें छंदोग शब्द दिया, ये भी चरणवाची है। तो छंदोगानाम धर्म इति छांदोग्यम। इसी प्रकार छंदोगानाम समूह इति छांदोग्यम। ठीक है, इसी प्रकार से उक्त शब्द से भी यहाँ प्रत्यय हो रहा है। तो उक्थानाम धर्म इति औक्थिक्यम, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? औक्थिक, उक्थानाम समूह इति औक्थिक्यम। इस प्रकार से बन जाएगा। तो जो प्रत्यय चरणवाचियों से धर्म अर्थ में होगा वही प्रत्यय चरणवाचियों से समूह अर्थ में भी होता है। ठीक है ना। यहाँ पर भी इन्होंने चरण शब्द शाखा के आद्य प्रवर्तक का वाचक है। तो इसलिए फिर होता क्या कि वो आदि जो प्रवर्तक हो गए उनको कहेंगे और फिर उनको पढ़ने वाले जो होंगे वो भी क्या हो जाते हैं?
वही कहे जाते हैं। आगे कठचर काल्लुक इत्यादि आगे पढ़ोगे चतुर्थ अध्याय में कि उनके अध्येताओं से भी वही प्रत्यय होगा, उस प्रत्यय का लुक हो जाएगा। तो कठ चरणवाची हो गया, ठीक है। और जो कठ को पढ़ने वाले होंगे वो भी सारे क्या हो गए, कठ कहलाएंगे। तो उनका जो समुदाय हो गया वो क्या हो गया, काठकम कालापम इत्यादि। इस प्रकार से ये होता है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, शेष कल करेंगे।